वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे टोटल इफेक्ट कैसे बनाते हैं या इनविजिबल क्लोथ्स कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, लोगो डिज़ाइन, पॉडकास्ट कवर आर्ट, फ्लायर्स और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। इस प्रोजेक्ट के लिए जो फ़ोटो मैंने यूज़ की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो फाइल ओपन करें और सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं और सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी सिलेक्शन हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। सिलेक्शन लेने के बाद अब हम जाएंगे लेयर के मेन्यू में और न्यू पर जाकर लेयर वाया कॉपी या आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो सिलेक्शन जो हमने ली थी वो कॉपी होके एक नई लेयर में शिफ्ट हो जाएगी जो कि इस वक्त लेयर 1 है। अब हम बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सॉलिड कलर लेयर ऐड करेंगे और मैं ब्लू कलर ही ऐड करने जा रहा हूँ और प्रेस ओके। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। अब आप अपनी लेयर 1 को सिलेक्ट करें और यहाँ से न्यू लेयर ऐड करते हैं। न्यू लेयर के बाद आप ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ब्रश सेटिंग करते हैं थोड़ी सी। मैं ब्रश के साइज़ 30 पिक्सल ले रहा हूँ और हार्डनेस 100% होगी और जो ब्रश का कलर है वो वाइट है। ठीक है, और अब हम अपने एरिया को जूम करते हैं। जूम करने के बाद आपने सिंपली एजेस के साथ साथ, ठीक है, ये जो शर्ट है इसके एजेस के साथ साथ आपने ब्रशिंग करना शुरू कर देनी है। मैं थोड़ा सा प्रोसेस इसका फास्ट कर रहा हूँ। जहाँ आपको फील हो कि आपका स्ट्रोक गलत लग गया है वहाँ पर आप सिंपली इरेजर टूल सेलेक्ट करें और वो रिमूव कर दें और ब्रश सेलेक्ट करके आप दोबारा वो स्ट्रोक लगा सकते हैं। अभी ये जो सिलवटें पड़ी हुई हैं अब हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने जस्ट उसके ऊपर ब्रश करना है। इट कैन बी रैंडम, ठीक है, आप रैंडम भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं जस्ट वो जो हमें सिलवटें दिख रही हैं मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अभी हमने जो ड्रा किया उसको देखने के लिए आप लेयर 1 को हाइड करके चेक कर सकते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको भी ब्रश कर लेते हैं। आपने इस एज के साथ साथ रखना है। कोशिश करें बॉडी को, एक्चुअली मैं बॉडी दिखाना चाह रहा था तो बॉडी के ऊपर मैं ब्रश नहीं कर रहा, मैं जस्ट एजेस पे कर रहा हूँ। टी शर्ट को बना रहा हूँ बेसिकली, जो क्लोथ्स पहने हुए हैं हमने उसको ड्रा करना है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। अब इसी तरह हम सिलवटें जो थी उनको ड्रा कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी लेयर 1 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऐड लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड लेयर मास्क करने के बाद ये जो टी शर्ट का पार्ट है, यानी कि जो कपड़े हैं, हमने इसको ख़त्म करना है, यानी कि उसको हमने हाइड करना है। सो सिंपली आप ब्रश सेलेक्ट करें, उसके बाद ब्लैक कलर सेलेक्ट करें, ठीक है, और जो भी आपका शर्ट का पार्ट है, ठीक है, उसको आपने ब्रश करना शुरू कर देना। डोंट फॉरगेट टू सिलेक्ट द मास्क। मास्क आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और सिंपली आपने इस शर्ट के ऊपर ब्रशिंग कर देनी है।
जहाँ पे लगे कि आपको बॉडी पार्ट भी हाइड हो गया है या रिमूव हो गया है, आप सिंपली कलर स्वैप करें, ठीक है। वाइट कलर ले आएँ ब्रश का और वो एरिया के ऊपर क्लिक और ड्रैग करें तो एरिया दोबारा रिवील हो जाएगा। अब हम नीचे वाले पार्ट से भी इसी तरह मास्किंग करके टी शर्ट को हाइड कर देंगे। तो हमारा इनविजिबल क्लोथ इफ़ेक्ट या आप डूडल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं रेडी है, और बहुत ही आसान था। सिंपली न्यू लेयर के ऊपर हमने ब्रशिंग की है और सिलवटों को और शर्ट के जो एजेस हैं उनको हमने जस्ट ब्रश किया है। उसके बाद आपने जो अपना ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट किया था उन कपड़ों को आपने लेयर मास्क करके हाइड कर देना है और आपका इफ़ेक्ट रेडी हो जाएगा। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।